तो आप लोग भी मेरी तरह ही हो, जिसने अभी तक कुछ नहीं सोचा। नहीं सोचा ना आपने? अरे सोच के रखो भाई, बहुत ही शाही, बहुत ही ग्रैंड काम है ये। इसके बिना तो जिंदगी अधूरी है। सॉरी, ये तो जिंदगी के बाद का काम है ना। हाँ, आज जिंदगी की बातें नहीं, जिंदगी के बाद की बातें करेंगे। क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले, एक दो दिन पहले अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी, जिसे पढ़कर मन कर रहा था कि वहीं पे टेबल पर अपना सर मार। लिटरली ऐसा मन कर रहा था, लेकिन साइड बाय साइड हंसी भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर तो एक वीडियो बनानी ही चाहिए, और उस वीडियो को मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक क्यों है, ये टॉपिक कहाँ से आया, ये टॉपिक कैसे आया। इसमें से एक आध बात का जवाब तो शायद मैं आपको दे पाऊंगा, लेकिन ये क्यों है, क्या है, इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा। मैंने ये चीज़ पहली बार सुनी है, पहली बार पढ़ी है, देखी तो नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ, पढ़ी और सुनी पहली बार है। आप लोगों ने सुन रखा है और आप लोग ने अपने अंदर उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको मेरा सैल्यूट है। वरना मेरे जैसे के अंदर तो खलबली सी मच गई थी यार। मतलब जितने हमारे परिवार में बड़े लोग होते हैं, पापा होते हैं, मम्मी होती है, दादाजी होते हैं, तो मतलब इनसे अभी तक हमने सिर्फ यही सुना था कि मतलब बेटा जीवन में क्या होती है ना, चिंताएं बहुत होती है, चिंताओं का हल निकालना चाहिए और हर मुश्किलों से लड़ना चाहिए। हर मोटिवेशनल स्पीकर और हर फेमस आदमी आपको ये बात करता नजर आता है कि हर मुश्किलों से लड़ना चाहिए, तभी जिंदगी में जीत पक्की होती है ना। लेकिन ये जिंदगी के बाद की चीज की चिंता करने को किसी ने कहा ही नहीं था। ये कब से होने लगा भाई? ये किस्सा हमारे इंडिया का नहीं बल्कि लंदन का है। विदेशी परंपरा, फ्यूनरल प्लान, फ्यूनरल प्लान। ये क्या होता है भाई? बेबी प्लान, वेडिंग प्लान, करियर प्लान, कार प्लान, वीडियो प्लान, मतलब ये सब तो प्लान होता है, लेकिन फ्यूनरल प्लान? वैसे मैं कोई न्यूज एंकर या न्यूज रिपोर्टर तो नहीं हूं जो स्क्रीन पर खबरें चलाता रहूं और आपको सुनाता रहूं, लेकिन मैं आपको पहले वो खबर पढ़ा देता हूं जिसकी मैंने फोटो खींची थी। लोगों को मरने के बाद शाही अंतिम संस्कार की चिंताएं सता रही है। वहां पे कंपनियां फ्यूनरल प्लान बेचती हैं। यहाँ पे भी होता है क्या ऐसा? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता, मैंने ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करी, तो मैं तो अनजान हूँ एकदम। मैंने पहली बार पढ़ा, मेरे को शौक लगा ये क्या हो रहा है कि मतलब वहाँ पे मरने के बाद का प्लान बेचते हैं। ये लीजिए, मरने के बाद ये 1 लाख का पैकेज होगा, 1 लाख में आपका यहाँ पे कब्र बनाई जाएगी, उसके ऊपर चांदी के फूल डाले जाएंगे। अरे नहीं भैया, चांदी के नहीं, गेंदे के कैसे रहेंगे? गेंदे के रहेंगे। समाज में नाक कटवानी है आपको अपनी। शर्मा जी का पता है आपको? शर्मा जी ने 2 लाख रुपए का खर्चा किया है, फ्यूनरल प्लान बनवाया उन्होंने, चांदी के फूल बांटेंगे लोगों को। बताओ बताओ बताओ, मरने की बात की चिंताएं सता रही हैं इन लोगों को। ओ भाई, तू एक काम कर, एक बार हमारे देश में आके देख, तुझे यहाँ बताते हैं चिंता का असली मतलब क्या होता है। यहाँ पर सुबह नौकरी पर जाता हुआ आदमी जब ट्रेन के धक्के खाता है ना, उसे कहते हैं चिंता। यहाँ पर माँ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो करती है ना, उसे कहते हैं चिंता। जब एक 25 साल का नौजवान बेरोजगार घूम रहा होता है ना, तो उसके सर पर जो चढ़ी होती है ना, उसे कहते हैं चिंता। बैक बेंचर जो पेपर से एक रात पहले पढ़ता है ना, उससे पूछ क्या होती है चिंता। मतलब भाई, इन लोगों ने तो पूरी तरह से चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता कर रखा है। और वैसे भी अपने वो हिंदी में लाइन पढ़ाई जाती है ना कि चिंता जो है वो चिता के समान होती है,
कबीर दास जी की आई थिंक ये लाइन है कि चिंता चिता के समान होती है, लेकिन यहां तो इनको चिता की ही चिंता है। सॉरी फॉर माई पुअर जोक। वैसे मैं आपको एक डार्क सीक्रेट और बता दूं कि आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो मैंने नहीं लिख रखी। मैं रेंडमली बोल रहा हूँ, रेंडमली कुछ भी बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। और आज फ्रंट कैमरे से भी शूट नहीं कर रहा, बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ। तो मैंने ये जो न्यूज़ पढ़ी थी यार, मुझे सच में बहुत ही खटकने वाली लगी। मतलब बुजुर्ग हो गए हो, नाम जपो, सिमरन करो, तीर्थ स्थल पे जाओ, नहाओ गंगा घाट। नहीं भाई, फ्यूनरल प्लान बनवाएंगे। इसमें भी कंपटीशन होता है क्या? बगल वाले ने भाई 2 लाख का लिया था, मैं 1 लाख का ले लेता हूँ, मैं 3 लाख का ले लेता हूँ। कसम से अगर ये सब हमारे देश में आ गया ना, तो मिडिल क्लास इंसान तो मरने के बारे में भी नहीं सोचेगा। उसको तो लगेगा भाई रहने देते हैं यार, मरना क्या करना है, मरना भी बहुत महंगा है। रैंडमली मेरे मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो आपके सामने रख दी, लेकिन ये विदेशी परंपरा और ये विदेशी कल्चर जो है मेरी समझ से तो परे है। लेकिन अगर कोई विदेशी आदमी इसको देख रहा है तो उसे क्या समझ आ रहा है? मैं कौन सा इंग्लिश सबटाइटल डालने वाला हूँ, नहीं डालने वाला मैं। तो ये तो अपने भारतवासियों के लिए थी, अपने लोगों के लिए थी। अगर ये खबर आपने भी पढ़ी है और आपको भी ऐसा ही कुछ खटका लगा जैसा मुझे लगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ऐसा हमारे इंडिया में भी होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता है। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आज ऊपर वाले का शुक्र मनाते हुए हम एक बात और कहेंगे, एक बात का शुक्रिया और मनाएंगे कि थैंक यू भगवान, आपने हमें भारत देश में जन्म दिया। वरना बाकी देश तो युद्ध करने में बिजी हैं और कुछ तो मतलब फ्यूनरल प्लान ही बनवा रहे हैं। मतलब मरने के बाद की चिंताएं सता रही है बुजुर्गों को। क्या कह सकते हैं, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। तो अंत में मैं आपसे वही घिसी पिटी बात करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज हमारे देश में भी LIC एजेंट से ज्यादा फ्यूनरल एजेंट घूमेंगे। साइन कीजिए ना सर, सस्ता है, ले लीजिए ना प्लीज प्लीज सर। मरने के बाद भी, मरने से पहले भी, क्या लाइन है वो, जीवन के बाद भी, व्हाटएवर। टाटा।